नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ही नहीं बरसती और आर्टिकल 6 की बात करती, बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी आर्टिकल 6 की बात करते हैं और एहतसाब की बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, जावेद लतीफ़ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी का रेफरेंस देते हुए कहा कि उन्होंने जिन 5 का जिक्र किया उनको बुलाएं, वरना पार्लियामेंट ने जो कमेटी बनाई है उसमें बुलाया जाए। अब मेरा सवाल यह है कि आपकी हुकूमत है, आपके वजीर बात कर रहे हैं, आप बुलाएं उन 5 किरदारों को। ये एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 तो ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। देयर इज, और फिर आर्टिकल 10 कहता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25 को अगर आप दोनों को साथ मिला के पढ़ें तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि इस मुल्क में 75 साल से जो लोग करते रहे हैं जो कुछ इस मुल्क के साथ, उसे जब भी पकड़ने का टाइम आया हमने अंडर द कारपेट डाल दिया। एक बार हो जाना चाहिए। देखिए, जिन मुल्कों ने, जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उस गलती को सुधार लाया मिन हैसुल कौम। आप ये साउथ अफ्रीका में बनाया था फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, वो बना लें, या फिर आप जापान में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया तो वो कर लें। मगर ये आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि लोग मुल्क को बर्बाद करके, इदारों को तबाह कर करके, पार्लियामेंट को निशाना बना करके, वो सिविलियन हो, नॉन सिविलियन हो, वो अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो पार्लियामेंटेरियन हो, जो कोई भी जिम्मेदारान है इस मुल्क के जो टैक्स पेयर हैं वो पूछते हैं ना कि जनाब हमसे आप बार बार टैक्स लेते हैं, हमें आप सिग्नल तोड़ने पे सज़ा दे देते हैं, मगर जो लोग आइन तोड़ देते हैं उन्हें आप सज़ा नहीं देते हैं। कल जब बिलावल साहब गए थे इंडिया और वहाँ पे जयशंकर ने उनको जवाब नहीं दे पाया, और जवाब नहीं दे पाया तो उसने कहा, वो सीपैक का जिक्र कर बैठा और जीबी का डिस्प्यूट। तो मैं समझता हूँ जयशंकर ने अपने ही मुंह पे चमाट मार दी जब उसने कहा ये डिस्प्यूटेड एरिया है जीबी। तो इसके माने उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जीबी अगर डिस्प्यूटेड है तो कश्मीर भी डिस्प्यूटेड एरिया है। और उसने क्यों ऐसा किया? उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के जो तरक्की के समरात आ रहे थे सीपैक के थ्रू, और आप देखें ये आज की बात नहीं है, ये 2013 से ये पूरा एक गेम प्लान बनाया गया था। और धरना, और उसके बाद 2008 से बल्कि ताहिरुल कादरी आते हैं, और फिर उसके बाद इमरान साहब का धरना होता है, फिर कहते हैं कि वजीर आजम आते हैं, वो कहते हैं जी सीपैक जो है पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। असद उमर कहते हैं ये सीपैक हम ठीक है। निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी बात को अगर एक मिनट के लिए सुन ले, क्या उन जजेस को, क्या साकिब निसार साहब का काम था डैम बनाना? क्या साकिब निसार साहब का काम था हॉस्पिटल? बुलाएं साकिब निसार साहब को, लोगों को जाकर के बुलाएं साकिब निसार साहब को, बुलाएं जनरल बाजवा साहब को, जिनके बारे में बोला गया कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गुलजार साहब को, और उनको भी बुलाया जाए ना जो पापा जॉन्स कायम किए बैठे हैं सीपैक को। सर मैं कह रही हूँ सबको बुलाएं, सबको बुलाएं, लेकिन बुलाएं तो बुलाना चाहिए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हम तयन करना है हमें। और यहाँ तक तो मैं ठीक हूँ। देखिए, जजमेंट देना मेरा काम नहीं है, वो फैसला करेगी या कमेटी, पार्लिमानी कमेटी या अदालतें करेगी। मगर ये हक तो हमें दें आप कि आर्टिकल 10 और 25 के तहत नो वन इज अबव द लॉ, और उसके तहत भी इनको बुलाना चाहिए। तो यहाँ तक तो आप जावेद लतीफ साहब, और ये भी माने कि इन सब लोगों ने एडमिट किया कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई है। इन सब लोगों ने एडमिट किया कि नवाज शरीफ को लाइफ टाइम आप नाअहल नहीं कर सकते। इन सब लोगों ने एडमिट किया कि नवाज शरीफ का नाम पैनामा में नहीं था। तो फिर जब नहीं था, और देखे ना माजी में भी नसीम हसन शाह साहब ने कहा कि भुट्टो साहब को हमने गलत फांसी दी, एक वजीर आजम को आपने फांसी दे दी, और फिर आपको ख्याल नहीं। तो वजीर आजम जेल जा रहा है, फांसी जा रहा है, जलावतन हो रहा है, कत्ल कर दिया जाता है। तो भाई दूसरे इदारे के लोगों को हम बुलाने का हक तो दें हमें। ठीक है निहाल हाशमी साहब, ट्रूथ एंड फैक्ट फाइंडिंग रिकंसिलिएशन तो होना ठीक है। यानी आप उस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि अगर नवाज शरीफ मुजरिम है तो अवाम को पता चलना चाहिए, अगर साकिब निसार मुजरिम है तो अवाम को पता चलना चाहिए। ठीक है, हक तो आप हमें दें। ठीक है सोलंकी साहब, अगर नवाज शरीफ साहब मुजरिम है तो अवाम को पता चलना चाहिए, अगर साकिब निसार मुजरिम है तो पता चलना चाहिए, और दीगर भी अगर मुजरिम है तो पता चलना चाहिए। ये पता चलना चाहिए तो दोनों पार्टीज कह रही हैं, अपने अपने बंदे तो उन्होंने बताए हैं कि वो कसूरवार है, वो कसूरवार है, लेकिन मुझे बताएं कि कौन एहतसाब करेगा, कौन बुलाएगा, कौन सजा देगा, कौन इतना ताकतवर है? देखें, जो एहतसाब की और जो सजा की और उसकी अदालत की बात करते हैं वो तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए होगा ना। जिस तरह से आपने वो क्लिप सुनवाया कि जी 1 हफ्ते के अंदर बुलाकर सजाएं दें,
तो ये तो समरी मिलिट्री कोर्ट्स में होता है, ये अदालती प्रोसेस में नहीं होता। लेकिन जिस तरह के हमारे मामला जिस हद तक पेचीदा हो चुके हैं, चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशंस हों, चाहे ये पार्क जमातों के आपस के ताल्लुकात हों, तो ये मामला अदालत से या किसी कोर्ट से हल होने वाला नहीं है। ये मामला सियासतदानों ने मिलकर हल करना होगा, और अगर इस्टेब्लिशमेंट को भी मुलविस करना चाहते हैं तो फिर वो एक जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात हो रही है वही उसका हल है। लेकिन जो मौजूदा जो सियासी मुनाक़शा है, जो चल रहा है, वो मामला किसी अदालत से हल होने वाला नहीं है। इमरान खान को और इन तमाम जमातों के सरबराहों को बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा। मुल्क में गैर मुंतखब हुकूमत नहीं चल सकती, ये हमारे आइन यही कहता है कि इस मुल्क में मुंतखब लोगों की हुकूमत होगी। आप इस पर इत्तेफाक कर लें कि आपने अक्टूबर में इलेक्शन कराने हैं, नवंबर में कराने हैं, दिसंबर में कराने हैं। आइन की जो रूह है वो किसी खास तारीख की बात नहीं है। रूह ये है कि मुंतखब लोगों की हुकूमत होगी पाकिस्तान में, और उस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि कोई ऐसी निगरान हुकूमत हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो। जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, जो निज़ाम है, उस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो, ताकि जो इलेक्शन हो तो उसके नतायज सब तस्लीम करें। अगर आपने इलेक्शन कराकर मुल्क को एक और बुहरान में धकेलना है, जैसे 1970 के इलेक्शन के बाद हुआ, तो फिर उससे जमहूरियत नहीं आएगी, उससे कुछ और आएगा जो कि हमारे मुल्क के लोग पहले ही भुगत रहे हैं। उन पर और मजीद अजाब डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोलंकी साहब, यहाँ एक पॉइंट ये है, अच्छी बात कही आपने कि ज़ाहिर है ये सियासतदानों का मसला है। हम सियासतदानों को बाय द वे वोट देते हैं ना, उनको पार्लियामेंट पहुंचाते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे मसले भी हल उन्होंने करने हैं। अदलिया का जो काम है वो अदलिया करे, फौज का जो काम है वो फौज करे, तमाम इदारे अपनी हुदूद में रही, हम सब कहते हैं। लेकिन मसला कहाँ पर पैदा हो जाता है? उनके ए पॉलिटिकल हो जाने के बाद, या जब वो एक पॉलिटिकल नहीं थे तब भी मसाइल थे, आज वो ए पॉलिटिकल है तब भी मसाइल हैं। तो ये मसाइल तो किसी ना किसी ने हल करने हैं ना सोलंकी साहब? जी, इन्होंने ही हल करने हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सियासतदानों को बैठकर ये सियासी मसाइल हल करने होंगे। ये कहें कि जी मैं रूठ के मैंने कुट्टी कर ली है और मैं बात नहीं करूंगा, अच्छा मैं अपने जो है वो छोटे को भेज दूंगा, वो छोटा जाके मुज़ाकरात करेगा और फिर वो जो कुछ करेगा मैंने उसको मुस्तरद कर देना है, ये सियासी रवैये नहीं है। यानी जो पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है ये भी ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आइन पढ़े तो उसमें लिखा है कि एक चीफ जस्टिस होगा और टोटल 17 जज होंगे। क्या वो मुकम्मल है? वो आइन के तहत है कि जी कितने अरसे से जो जजेस की खाली असामियां हैं वो पुर नहीं हो रही। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये 184(3) जो है वो ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, किसी एक जज का नहीं है, किसी चीफ जस्टिस का नहीं है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के दरमियान है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जज हजरात जो है वो उनका मामला है और खुद अदालत तकसीम है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है हुमायूं साहब, आपने भी जो गुफ्तगू है वो सुनी है, सवाल ज़ाहिर है आपसे भी है, और सवाल बड़ा सादा है कि जो अपकमिंग इतवार आ रही है नाजरीन, यानी कि 14 मई, जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे, अभी भी होंगे या होने थे या नहीं होंगे, ये सारे मामला डिस्कस करने वाले